आज का प्रश्न है, पूजा तो करते हैं, झंकते रहते हैं, परिणाम नहीं समझ में आता। वो अंध भक्ति किस काम की? हम भक्ति करें, उधर सुनवाई हो तब सही। जब सुनने वाला कोई नहीं तो फिर तो एक जीवन काटना है, कोई भजन नहीं है। भजन का तात्पर्य होता है हम जितना करें उतना प्रभु की उधर से सुनवाई हो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। भक्त मेरी तरफ 2 कदम बढ़ता मैं उसकी और 2 कदम मैं भी बढ़ता हूं। जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछे लागा सदा रहूं कबहू न छाड़ूं साथ। इसी आशय का एक भजन है। बंदगी हो तो शान की बंदगी, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। जो है बेहोश में होश में आएंगे, गिरने वाले खुद ही संभल जाएंगे। चांद ढलता रहे दिन निकलता रहे, तुम ना बदले जमाना बदलता रहे। अब्र रोता रहे चांद हंसता रहे, हमने बदले जमाना बदलता रहे। बंदगी हो तो शान की बंदगी, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। सामने मेरे आए तो इस तरह उनका पर्दा रहे, मेरा दीदार हो। पास चिलमन के बैठे रहें इस तरह, हुस्न छन छन के हम में समाता रहे। आरज़ू ए सुकू इश्क की मौत है, इश्क पारा है पारा मचलता रहे। उनके कदमों पे ये सर झुका ही रहे, उनके कदमों पे ये सर झुका ही रहे। हुक्म उनका दिलो जां पे चलता रहे। बंदगी हो तो शान की बंदगी, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। महाराजा युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया। घटना है द्वापर की। भीम ने पूछा, भगवान इतना अपार दौलत खर्च करके जो यज्ञ हो रहा है सफल हुआ, इसका क्या पहचान है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, भीम सर्वोपरि महापुरुष जब जूठन गिरा देंगे, यहां पर आकाश में घंटे बजेंगे, तब जान लेना कि यज्ञ पूरा हुआ। तुरंत सैकड़ों रथ दौड़ गए चारों तरफ। जितने नामजद महात्मा थे सब आगे, सबने विधिवत भोजन प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन घंटे नहीं बजे। तो बोले भगवान, अब बोले इनसे भी श्रेष्ठ कोई महात्मा बच गया है। तब लोगों ने कहा, भगवान व्यास आए, समास आए, देवल ऋषि आए, धौम्य आए, सुख आए, नारद, अब इनसे श्रेष्ठ कौन बचा है संसार में? तो भगवान ने कहा, काशी में सूपा भगत। तुरंत भीम रथ लेके दौड़ा। उसे चिंता थी कि जल्दी खर्च खत्म हो, यज्ञ फज्ञ तो जाऊं शिकार विकार में। मस्त आदमी था ना। सीधा पहुंचा काशी। गंगा स्नान करके धोती कंधे पे रख के चंदन लगा के भक्त लोग चढ़ रहे थे सीढ़ियां। भीम ने सोचा
संतों का हाल तो भगती लोग जानते हैं, इनसे पूछ लूं। पूछा भक्तजनों, महान संत सुपा भक्त कहां निवास करते हैं? बिगड़ खड़े वे सब के सब। बोले, अरे तू राजा महाराजा राजकुमार होके किसके झांसे में आ गए हो? वो तो डुमार है, चंडाल है और नीच है, अधम है। न तो राम राम जपता है, न कानों से सुनता है। जब कहो बाबा राम राम कहो तो घंटे बजा के भाग जाता है। सैकड़ों चिताएं रोज जलती है, मौत भी नहीं आती कि काशी का पाप तो कम हो जाता। उसको मौत भी नहीं आती। बड़ी खरी खोटी सुनाया। भीम की श्रद्धा तो आधी हो गई, किंतु आया उसी लिए था, पहुंचा। देखा वो संत बालू में पड़े हुए थे। सोचा अब इसको कौन सा निमंत्रण दूं। जहां तस्माई मालपुआ का नाम सुनेगा तो उठ के भागने लगेगा। बोले, चलिए बाबा जी, युधिष्ठिर महाराजा के यहां यज्ञ है, आपका निमंत्रण है। मालपुआ है, दूध दही की नदियां बहती है। उन महापुरुष ने देखा एड़ी से चोटी तक सामने एक उदंड खड़ा है। न दंड ने प्रणाम। बोले, भैया हमारी जाति ठीक नहीं है। तो भीम को बड़ा गुस्सा लगा। महान सम्राट चक्रवर्ती युधिष्ठिर का तो यज्ञ निमंत्रण, और मैं महापराक्रमी भीम आया लेने। इन अघोरी का नखड़ा देखो। कहता जात अच्छी नहीं। अरे वह तो काशी में प्रवेश करते ही हम जान गए थे कि कितने पानी में हो। लौट गया भीम। इनके खाइले से कौन सा कल्याण हुई। लौट गया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम जाओ, अन्यथा यज्ञ को अधूरा ही समझो। अर्जुन आया, सादर चरणों में प्रणाम किया, उठा के रथ में बैठाया, लेके चला गया। भोजन भी किया, लेकिन घंटे वंटे तो नहीं बजे। द्रौपदी ने कहा, भगवान अब। बोले, किसी की अश्रद्धा हो गई होगी। तब द्रौपदी ने कहा, भगवान अश्रद्धा तो मेरी ही होगी। हमने सोचा इतना चोटी के महापुरुष आ रहे हैं, तो हमने स्वयं रात भर श्रम करके भोजन बनाया। जीवन में जो कुछ कला सीखी थी प्रसाद बनाने की, सब उड़ेल दिया। और ई महा से एक ही में गदर सट करके भैंस के चारे की तरह जो खाना था खा लिया, थाली सिरका दिया। मेरे पकवान की कदर नहीं किया। तब कृष्ण बिगड़े। बोले, द्रौपदी तुम्हारे पकवान की कदर ये जो राजा लोग बैठे हैं ना, ये लोग करेंगे। ये महात्मा है, ये पकवान खाते ही नहीं। इसमें सूखी रोटी और पकवान इनके लिए बराबर है। शरीरम खल धर्म साधनम, शरीर ही संपूर्ण धर्म का साधन है, माध्यम है। इसलिए शरीर को रखने के लिए ये इसको थोड़ा खुराक राशन दे दिया करते हैं। उधर उनका चित ही नहीं। द्रौपदी ने सोचा, अरे ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हैं, पकवान खाएं और पता नहीं चले। द्रौपदी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर विधिवत बनाया और खिलाया। जहां 2 ग्रास खा के हाथ धोया तो घंटे भी बजे, यज्ञ संपन्न हो गया। तो भगवान अपने भक्त को पहचानते हैं। प्रदर्शनी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिद चढ़ के मुल्ला कूके साहब क्या बहरा है, चिंटे के पद की धमक पड़े वो भी साहब सुनता है। आपके चित्त में कैसा भाव है, कब अभाव है, आप संकल्प बाद में करते हो, वो पहले जानते हैं। एक बार द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो बंदगी हो तो शान की बंदगी, सर झुके वो जमाना बदलता रहे। बंदगी हो तो उस शानी की हो, हमारा सिर झुका कि जमाना माने समय बदल जाए, दुर्दिन सुदिन में बदल जाए। द्रौपदी पे आफत आ गई।
महान पराक्रमी पांचों शूरवीर पति गर्दन लटकाए बैठे थे। वयोवृद्ध जो थे वो भी जमीन झांक रहे थे, भीष्म इत्यादि। कोई सहारा नहीं। पुकारा भगवान को। साड़ियों का अंबार लग गया, लाज बच भी गई। तो पूजा ही हो तो उस सानी की पूजा हो कि हम पूजा करें और जो मन में इच्छा हुई उसी के अनुरूप व्यवस्था हो जाए। तो बंदगी हो तो उस शान की बंदगी। द्रौपदी ने पुकारा, किंतु एक भक्त वहीं पर ऐसा था जिसने भगवान ने अपनी सुरक्षा के लिए पुकारा भी नहीं और व्यवस्था हो गई। दुर्योधन का एक अंतरंग नाऊ था, उसका नाम था नंदा। युवराज को सुबह मेकअप करके सभा में प्रस्तुत करना, ये उसका काम था। ये जो ब्यूटी पार्लर चलता है ना शहरों में, ये युवराजों का चलाया हुआ है, बहुत पुराना। कभी ब्यूटी पार्लर में गया कोई? 1500 रुपया आपसे ले लेंगे, आप ही का पाउडर आपके सिर पे घुमा के वो विदा कर देंगे, जाओ। बहुत सुंदर, एक कप चाय भी नहीं पिलाया और बहुत सुंदर चल रहा है उनका धंधा। तो दुर्योधन को बिल्कुल सजा संवार के और सभा में प्रस्तुत करना, ये उसका काम था। बड़ा साज सज्जा का विशेषज्ञ था। एक दिन बड़े सवेरे वो ड्यूटी पे जा रहा था, निकला ही था कि 5-7 संतों पर दृष्टि पड़ गई। सादर नमन किया, सेवा में लग गया। नहलाना, धुलाना, खिलाना, विदा करना 3 बज गया। जब संत विदा हुए तो चला ड्यूटी की ओर। तब याद आया, अरे मैं तो सुबह ड्यूटी में जा रहा था, 3 बज गया। दुर्योधन बड़ा दुष्ट है। मृत्यु दंड से नीचे आज तक उसने किसी को कुछ दिया ही नहीं। मौत निश्चित है। फिर बहुत प्रसन्न हुआ, भला भगवान के पथ में इस शरीर काम आ जा रहा है, मैं भाग्यवान हूं, संतों की सेवा में काम आ गया। एक दिन तो क्षुद्र शरीर को छूटना ही था। बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। दुर्योधन गेट पर मिल गया। दुर्योधन ने कहा, अरे नंदा तुम लौटे कैसे? तो नंदा ने विचार किया, मैं तो आया ही नहीं था। ये व्यंग्य बोल रहा है, कोड़े सोड़े मार के छोड़ देता तो प्राण तो बच जाते। इतने में 5-7 मंत्री उधर से निकले। बोले, नंदा तुम वापस कैसे आए? अभी तो गए थे, कुछ भूल गए क्या? नंदा, आज तुम्हारे शरीर में वो मोहनी थी कि हम लोग देखते ही रह गए, हम लोगों की पलक हट ही नहीं रही थी। तब दुर्योधन बोला, नंदा तुमने सेवा तो जीवन भर की है हमारी, किंतु आज तुम्हारे हाथों के स्पर्श में जो आनंद था, जो हमें एहलाद प्राप्त हो रहा था, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तुम मुझसे वर मांगो। नंदा समझ गया, मेरे क्षुद्र प्राण बचाने के लिए प्रभु को इस नीच के पांव दबाने पड़े अधम के, एक क्षुद्र प्राणी के। प्रेमाश्रु छलक आए। नंदा बोला, युवराज वर ही देना है तो मुंह मांगा दो। दुर्योधन ने कहा, नंदा मैंने कर्ण को राजा बनाया है, दूसरा तुम्हें बना दूंगा। तुम जो चाहो प्रांत मांग लो, सरसब्ज पंजाब प्रांत मांग लो। तब लिख के दिया इस्तीफा। बोले, युवराज इस्तीफा मंजूर कर दो, आज से मैं सिवाय भगवान के और किसी का सेवा नहीं करूंगा। आप बने हरिनाई नंदा। द्रौपदी चिल्लाई कि बचाओ। भगवान ने व्यवस्था कर दिया, अंबार लग गया साड़ियों का। नंदा ने कहा ही नहीं कि बचाओ, फिर भी भगवान ने पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर दी। ये थी हृदय से पुकार। तो बंदगी हो तो शान की बंदगी, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। नंदा का सिर झुक गया था उन चरणों में। कोई नहीं जानता था कि ये भी भगत है। भगवान तो हृदय से जानते। जो इच्छा
करिहौ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। मन में जो इच्छा कर लोगे ये चाहिए, भगवान का ऐसा कृपा प्रसाद रहता है, कुछ भी असंभव नहीं, वैसी व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसी तबके वाले महात्मा जहां से जहां रहते हैं, जहां से गुजरते हैं, उनके दर्शन से, स्पर्श से, वाणी से, सब में ईश्वरीय संस्कारों का सूत्रपात हो जाया करता है। जो है बेहोश में होश में आएंगे, वो गिरने वाले खुद वे संभल जाएंगे। जो बेहोश में वो होश में आ जाएंगे। चल रहे थे रास्ते में, श्रद्धा डगमगा गई, वो फिर सचेत संभल जाएंगे। सब संसार बेहोश है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग अचेत पड़े हुए हैं। रात दिन जो दौड़ धूप देख करते हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं। वो ये सपना 60-70 साल का है, वो घड़ी 2 घड़ी का फर्क इतना ही है। फिर ये लौट के कोई नहीं देखता कि हमारी अर्जित मर्यादा का क्या हुआ। यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी जीव, सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। संयमी पुरुष जाग जाता है। इनकी जागृति की प्रथम शुरुआत होती है ऐसे महापुरुषों का दर्शन और सानिध्य। तो जो हैं बेहोश में होश में आएंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयम। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। कभी देखा होगा चीरफाड़ घर में आपने, लोग लेटे हुए हैं, उन्हीं के पेट पर चाकू रखा हुआ है, चाहे सर्प फेंक दो, बेहोश तो बेहोश। अर्जुन, इस जगत रूपी रात्रि में सभी लोग अचेत निश्चेष्ट पड़े हैं, बेहोश। संयमी पुरुष जाग जाता है। तो जो हैं बेहोश में होश में आएंगे, वो चेत जाएंगे, वो ईश्वरीय पथ पर अग्रसर हो जाएंगे, अपने आत्मा का रास्ते को समझने लगेंगे, कर्तव्य पथ क्या है उसको जान लेंगे। और जो इस पथ पे चलने वाले बोले यार झूठे हम परेशान हो गए, ये भगवत पथ तो बड़ा कठिन है, जो लड़खड़ा गए हैं वो हैं गिरने वाले। तो गिरने वाले खुद वे संभल जाएंगे। जिनकी श्रद्धाएं डगमगा गई है वो पुनः स्थिर हो जाएंगी। बंदगी हो तो शान की बंदगी, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। ये सर झुके जमाना बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, दुर्दिन सुदिन में बदल जाए, ऐसी स्थिति वाले साधकों में भगवान का पूर्ण प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन क्षीण प्रकाश होता है। उसका नाम है चांद। तो चांद ढलता रहे, दिन निकलता रहे। चांद ढलता रहे। चांद तो रात में होता है। या निशा सर्वभूतानां, जगत एक रात्रि है। जगत रूपी रात्रि में परमात्मा का क्षीण प्रकाश, जिसमें हम देख सकते हैं रास्ता, पहचान सकते हैं भलाई बुराई, सरब बिच्छू, गड्ढा खूंटी, परमात्मा का क्षीण प्रकाश है, जिसके आलोक में जब जब पुकारा तो भगवान ने सुनवाई कर ली। किंतु हमें तो पूर्ण प्रकाश की ओर चलना है, हम राही हैं। तो चांद ढलता रहे, पूर्ण प्रकाश दिन निकलता रहे। तो चांद ढलता रहे, दिन निकलता रहे। बंदगी से, प्रार्थना से। तुम न बदले जमाना बदलता रहे। यदि तुम विचलित नहीं होगे, टेक पर अडिग रहे, तो जमाना बदलता रहे। आपका समय
बदलता चला जाएगा, दुर्दिन सुदिन में परिवर्तित होते जाएंगे। अब्र रोता रहे, चांद हंसता रहे। अब्र कहते हैं आकाश पृथ्वी के बीच के समाज को। यहां रुदन है, संसार में आंसू है, कहीं तृप्ति नहीं। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। तो लोग पूछे महाराज आपको क्या दुख है? लोग आके अपना दुख बता देते तो हम दुखी हो जावा करी थे। गुरु महाराज कहा करें तो राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सुना। हर घट में आशा और तृष्णा व्यापी, कोई स्थान सुना नहीं। दुखी दुख। एक दमिश्क के सुल्तान थे। दमिश्क कभी यहूदियों की राजधानी थी। वो बहुत बड़ा बादशाह, उसने स्वप्न देखा, मौत का पंजा पीठ पर पड़ा और उसने कहा तुम बड़े वेग से मेरे पास आओ, ठीक समय पर, ठीक जगह पर। उसने आंख घुमा के देख लिया उस मौत को, कांप गया, सिहर गया, चीख निकल गई बड़ी जोर से निद्रा में। तुरंत खतरे का सायरन बज गया, फौज तैयार हो गई। सेनापतियों ने कहा जहां पना किधर से खतरा? बताया जब स्वप्न का हाल, मौत का पंजा, सबकी गर्दनें लटक गई। फौज होती तो हमला करते, लड़े किससे? तब सोच विचार के सेनापतियों ने कहा जहां पना इस महल में जरूर कुछ न कुछ है। आप ऐसा करें, वेगशाली घोड़े से कहीं जल्दी निकल जाइए। घोड़े का चयन भी मिलिट्री ने किया और चढ़ के बादशाह चला राती को 2 बजे। भगाता ही रह गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप और बालू में शाम होते होते एक हल्की सी वाटिका में पहुंचा। न 10 कदम चलने की ताकत घोड़े में थी और न हाँकने की सवार में। उतर के बगीचा में जब बैठा, बैठ के सोचने लगा, बोले वाह बहुत दूर आ गए। इतने में मौत का पंजा पड़ा। बोले ठीक, तुम बड़े वेग से आए, ठीक समय पर और ठीक जगह पर आए। प्राण पखेरु उड़ गए। रावण भुजबल विश्व वश्य करी राख्यों, कोई ने स्वतंत्र, लेकिन एक औरत की कमी लेके बेचारा मर गया। करोड़ है तो दुख भी करोड़ के स्तर से आके आक्रमण करता है, तभी तो दुखी हो जाता है। नहीं, करोड़ के पास करोड़ का दुख, गरीब के पास गरीब दुख। अब्र रोता रहे। अब्र कहते हैं आसमान को। आसमान का जहां तक पर्दा और पृथ्वी के बीच में जो है सृष्टि, संसार और रुदन है। कबीर कहता बहुत दुख, दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। तो अब्र रोता रहे। आसमान तक तय कर लोगे, कब्जा कर लोगे, तब भी रुदन आपके साथ है। नश्वर कभी शाश्वत होता नहीं। तो अब्र रोता रहे, चांद हंसता रहे। हम ना बदले, जमाना बदलता रहे। ये सब जगह रुदन है, किंतु प्रभु का जब क्षीण प्रकाश है, भजन जागृत है, इष्ट देव रति है, वहां चांद हंसता रहे, वहां सदैव आह्लादित रहते हैं। जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रोक। अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। जो कोई भी जन, जो सेवक राम के रस में सराबोर हो गया, वो विकसित कबहु न रोक। उसके जीवन में उदासी आती ही नहीं। किंतु हमारे भावों के साथ साथ, हमारे संकल्प के साथ साथ अनुभव न मिले, अनुभव न दिखाई पड़े, भगवान हृदय से योग स्वयं न प्रदान करे। अब ये गलत है, ये सही है, इधर पांव मत रखो, ये संकल्प गलत, अब इधर बंद करो, वो न पढ़ाए तो उसके लिए न सुख है न दुख।
तो अब्र रोता रहे, चांद जिसमें क्षीण प्रकाश साधना जागृत वो हंसता रहे, हम न बदले तो जमाना बदलता रहे। हम यदि टेक के पक्के हैं, हट के पक्के हैं, सुदृढ़ हैं, मीरा को जहर दिया, सूली पे लेटाया, सरप कटवाया, देश निकाला। प्रहलाद के साथ क्या क्या बीता, लाल स्तंभ किया, चिपकाया गया, लेकिन अपनी टेक से विचलित नहीं हुआ। माया परीक्षा ले सकती, मिटा नहीं सकती। साधक की केवल श्रद्धा स्थिर और साधना कर्म पथ पे अभ्यास में कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम न बदले तो जमाना बदलता रहे। यदि हम अपने साधना से, समर्पण से विचलित नहीं हुए तो ये दुर्दिन सुदिन में बदल जाएंगे। गरुड़ सुमेरु राम रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरुड़ जी सुमेरु पहाड़ सिर पे आने वाला होगा, आएगा जरूर। किसी ने फेंका नहीं है उसको, किसी जुग जमाने की आप ही की कमाई है। वो संस्कारों के रील में था इसलिए आ रहा है, आएगा जरूर। यदि नहीं आएगा तो आप पता ही कैसे पाओगे कि ऐसी विपत भी आने वाली थी। लेकिन रजकण होके निकल जाएगा, भारहीन होके निकल जाएगा। तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरल सुधारी पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। विष अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। अथा भव सागर गोपद सिंधु, आपका समय सारणी बदल जाएगी। भगवान दर्शन देते हैं। अंत में चिंतन का स्तर जब उठा तो भगवान सामने प्रकट होते हैं। गुरु महाराज से लोग पूछे, महाराज क्या भगवान मिलते हैं? बोले हाँ हो, अधिकारी हुई तो अवश्य मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अधिकारी है तो वो प्राण दे देगा। मिली है काहे नहीं, हमें मिली के सांत्वना दिया है भगवान ने, अवश्य मिलेंगे। केवल विरह वैराग्य चाहिए, टेक चाहिए, अवश्य सामने आते हैं, दर्शन देते हैं। हमें मिली के सांत्वना दिया है। तो सामने मेरे आए तो इस तरह उनका पर्दा रहे, मेरा दीदार हो। प्रभु यदि सामने आवे तो इस खूबी से आवे, इस ढंग से आवे, उनका पर्दा रहे, उस पर्दे में स्वरूप जो निखर के आवे वो हमारा हो। भगवान का क्या पर्दा है? अव्यक्तोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च, नित्य है सर्वगत है स्थानुर अचलोयम सनातन। भगवान अवध्य है, शस्त्र नहीं काट सकते, अदाह्य है, अग्नि नहीं जला सकती, अशोक्य है, वायु नहीं सुखा सकती, आकाश समाहित नहीं कर सकता, वो अमूर्त है, कोई ऐसी मूर्ति नहीं कि सामने आ जाए, अनुभव गम्य है, काल से अतीत है, शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है, पूर्ण तत्व है। ये तो उनकी परिभाषा है। तो सर्वज्ञ है, कण कण में व्याप्त है, यही भगवान की भगवत्ता। ये पर्दा सर्वज्ञ, शाश्वत, अकाट्य, अशोक्य, ये पर्दा सामने रहे। तो सामने मेरे आवे तो इस ढंग से उनका पर्दा रहे। क्या? सर्वज्ञ है, काल से अतीत है, कण कण में व्याप्त है, लक्ष्मी पति है। इन विभूतियों का तो पर्दा रहे और उस पर्दे में से जो स्वरूप निखर के आवे वो हमारा हो। अर्थात भगवान की भगवत्ता हमें प्रवाहित होती जाए। अंत में होता भी ऐसा ही है कि जानत तुम ही होई जाए। तो सामने मेरे आए तो इस तरह उनका पर्दा रहे, मेरा दीदार हो। लेकिन साधक में धैर्य होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। तो पाश चिलमन के बैठे रहें इस तरह, हुस्न छन छन के हम में समाता रहे। चिलमन माते होता है पर्दा, झीने पर्दे को चिलमन कहते हैं उर्दू में।
तो उन चिलमन के चिक के पास हम इस ढंग से हम भी बैठे रहे। साधक का भी ये कर्तव्य होता है कि पास चिलमन के उस पर्दे के पास, प्रभु के पर्दे के पास बैठे, इस ढंग से बैठे रहे, इस सावधानी से, इस सचेता अवस्था में बैठे रहे कि पास चिलमन के बैठे रहें इस तरह, उष्ण छन छन के हम में समाता रहे। प्रभु की जो प्रभुता है छन छन के हम में संचारित होती जाए, हम उससे आप्लावित होते जाएं। बंदगी हो तो इस शान की बंदगी, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। राजस्थान में अभी कल फोन आया, हम बोले खेती बाड़ी कैसी? बोले जमाना अच्छा है, इस साल बहुत फसल है, जमाना अच्छा है। और फसल खराब है तो जमाना खराब है। जमाना माने समय, समय आपका बदलता जाए, दुर्दिन सुदिन में हो जाए। रब भजन भी कर रहे हैं, सुनता साखी कोई नहीं, तब तो उत्साह भंग हो जाएगा। भगवत पथ में मांगना नहीं चाहिए। मांगना जीव में क्षमता ही नहीं कि सच को मांग सके। वो जब मांगेगा तो अपने लिए फंदा मांग लेगा। देव ऋषि पद पर नारद थे, ने एक बार मांगा तो अपने लिए बेड़ियां मांग लिया। भगवान रक्षक थे, उन्होंने बचा लिया, वो प्रश्न अलग। तो आरज़ू ए सुकू इश्क की मौत है। आरजू मिन्नत निवेदन कि प्रभु हमें ये सुख मिल जाए, ये चीज हो जाए, वो ठीक हो जाए। सुख की निवेदन, ये तो इश्क की हत्या है। इश्क माने प्रेम, श्रद्धा, प्रेम का हत्या है, ये मौत है इसकी। मैं अगर मांगूं तुझे, कुछ न देना तू मुझे। एक भक्त कहता है, फकीर, कदाचित प्रभु मैं भूल कर बैठूं, मांग ही लूं, तो आप भूल मत करना, हमें कुछ देना ही मत, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। दिन भर मजदूरी किया, शाम को काऊ करके मांग लिया कुछ, तो जप तप करके स्वर्ग कमाना, ये तो काम मजूरों का। जब किया तब किया, बोले प्रभु स्वर्ग दे दो, ये मजदूरों का काम है। बड़ा नीचे की स्तर की बात है। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झांकर झूरों का। सर्वस्व समर्पण कर दो मन क्रम वचन से, और लो कुछ नहीं, बदले में कुछ मत मांगो। और बाना भगवान चाहे खाट में रखे, चाहे टाट में रखे, चाहे ठाट में रखे, बाना झांकर झूरों का। कभी मुट्ठी चना, कभी घी घना, कभी चनाऊ मना। जिस भी ढंग से रहे वही भेष बढ़िया होता है, वही देश बढ़िया होता है, जिसमें वैराग्य की भली प्रकार रक्षा हो सके। अन्यथा तुरंत हट जाना चाहिए। तो आरज़ू ए सुकू इश्क की मौत है। ये सुख मिले, वो सुख मिले, कुछ मांग ही लिया तो प्रेम की हत्या हो गई। प्रेमी मांगता कुछ नहीं, मन क्रम वचन से समर्पण करके बदले में प्रेमास्पद को प्रसन्न देखना चाहता है। प्रेमी कुछ मांगता नहीं, बल्कि सर्वस्व सौंप देता है, बदले में उस प्रेमास्पद की प्रसन्नता चाहता है। इश्क पारा है पारा मचलता रहे, किंतु प्रेम, इश्क, श्रद्धा इतनी नाजुक है, पारे की तरह। पारा जमीन पे डाल दो मिट्टी में लिप्त नहीं होगा, पानी में डाल दो अलग रहेगा, यहां रख दो नहीं चिपकेगा, वो सदैव ऐसे हिलता रहता है, मचलता रहता है। तो प्रेम हमने अपने मन के अंतराल में, वृत्ति में प्रेम को संजोया है। पारे की तरह वो मचलता ही रहता है। थोड़ी सी ठेस लगी तो इधर घूम गया,
बच्चे के पेट दर्द हुआ तो बोले हे प्रभु अब तो यही ठीक कर देते हो। नहीं होता है। तो इतना प्रेम इतना नाजुक है, वो मचलता रहता है। अब हम अपने वृत्ति में प्रेम को बनाए कैसे रखें? उनके कदमों पे ये सिर झुका ही रहे, हुक्म उनका दिलो जां पे चलता रहे। उनके कदमों पे ये सर झुका ही रहे। उनके कदमों पे, उन प्रभु के चरण कमलों में ये सर झुका ही रहे, कभी उठे ही ना, श्रद्धा न बहकने पाए। ये नहीं कि ये भगवान ठीक नहीं वो ठीक है, तब तो सिर उठ गया आपका। उनके कदमों पे ये सर झुका ही रहे, हुक्म उनका दिलो जां पे चलता रहे। भगवान आदेश देते हैं, उनका हुक्म दिल अंतःकरण पर और उसकी भी गहराई पर निरंतर चलता रहे। हुक्मे अंदर सबको, हुक्म बाहर ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, हव में कहे न कोई। हुक्म के अंदर सबको रहना है। हुक्म के बाहर जाने वाला कहीं कभी कुछ पाता ही नहीं। हुक्मे बाहर न कोई, कुछ है ही नहीं। नानक हुक्मे जे बुझे, हुक्म को जो पहचान ले, समझ ले, तो हाउ में कहन कोई कि मैं भी कुछ हूं, कोई नहीं कहेगा। जानते हैं कि करता धरता प्रभु स्वयं। गुरु महाराज कहा करें, फलानी जगह भगवान ने हमको पतित होने से बचा लिया, फलानी जगह भगवान ने हमको ये कहा, भगवान ने वो कहा। 7 दिन सुनने के बाद हमने पूछा, महाराज क्या भगवान बातें करते हैं? बोले हाँ हो, भगवान ऐसे ही बतियावत है जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम ने टूटी। किंतु विरह वैराग्य चाहिए, अनुराग चाहिए, लो चाहिए। हर समय नाम रूप लीला धाम कहीं न कहीं सूरत लगी रहे। मन को छुट्टी मत दो, भजन से छुट्टी दोगे तो माया में जागेगा। मन एक ऐसा यंत्र है कि छुट्टी लेता ही नहीं, जहां इधर से छोड़ा तो ऑटोमेटिक माया में काम करने लगेगा। जो लो लगनशील है, जिसकी लो लगी है, तो जूं जूं लो में डूबोगे त्यों त्यों भगवान तुमसे बातें करेंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, भजन कराएंगे, भजन सिखाएंगे, तुम्हें ले चलेंगे निर्विघ्न बेटा। फिर कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चीजे। हम उदास होगे, भजन तो जैसे हम कर ही लेंगे, लेकिन बातें करने के लिए भगवान को कहां पावे? 15 मिनट बाद बोले, काहे घबराते, तोहू से बतियाई है। आश्वासन तो मिल गया। मैं भूखा तब संतुष्ट होता है जब पौवा आध शेर पेटे जाए। 3 महीना बीत गया। 3 महीने बाद भगवान का प्रेरणा स्रोत जब शुरू हुआ, हमने सोचा हमको कोई रोग हो गया। तुरंत जाके हमने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज एड़ी से चोटी तक आधा आधा इंच पर पूरा अंग फड़कता, कभी दाहिना कभी बायां, क्या है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? उसके अनुरूप कुछ दृश्य भी आने लगे, ये क्या है? बहुत खुश हुए। बोले बेटा अब भगवान ने बात करना शुरू कर दिया है। आज से राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मारा जाएगा, राम जी का राज्य अभिषेक होगा, तभी छुटकारा मिलेगा। बीच में कहीं विराम नहीं है। तो टेक के साथ लग भर। आस्ते आस्ते जागृति आ गई। फिर बताया, जब भगवान रथी हो जाते हैं ना, तो सर्वत्र से बोल सकते हैं, शून्य से, पेड़ से, उड़ते हुए पक्षियों से, चलते हुए व्यक्तियों से, पृथ्वी के अंदर से, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। फिर उनके बताने के कई तरीके बताए। ये आज्ञा का उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता। रेख लांग सिए बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। सच पूछो तो आज्ञा पालन ही भजन है। लेकिन साधकों से कभी कभी आज्ञा का उल्लंघन
हो ही जाता है, अथवा भगवान ही और ठोकाई पिटाई करके खरा उतारने के लिए करवा लेते हैं। एक समय की घटना है, गुरु महाराज अयोध्या के पास एक मधवापुर जंगल में एक छोटा सा गांव, वहां पेड़ के नीचे बैठे थे। 7 दिन तक बैठे रह गए। भगवान ने कहा तुम्हें यहीं चतुर्मासा करना है, इस पेड़ के नीचे बैठ गए। लोगों ने सोचा पागल, 7 दिन बैठे रह गए। लड़के जब स्कूल जाएं तो पत्थर फेंके, लौट के आवे तो फिर पत्थर फेंके। ये स्वागत चलता रहा 7 दिन। लगा नहीं महाराज को। लड़के आस्ते आस्ते ढीठ हो गए। एक लड़के ने करीब आके मारा तो पीठ में लग गई। तब महाराज सोचे अरे अब तो ये ढीठ होते जा रहे हैं। उठ के बड़ी जोर से बिगड़े, दया तेरी लड़कन फड़कन की। तो उलझ के एक में 2-2, 3-3 गिर पड़े उसी बालू में। प्राइमरी के बच्चे थे और रोते हुए घर पहुंचे। पगला मारा, पगला मारा। 25 आदमी लाठी लेके दौड़े। बोले लड़का गिन तो लो, कोई मर तो नहीं गया। घेरी हेरे मारी हेरे, घेर के घेरते घेरते आए। सोचा कि कांड किया तो भागता होगा। घेर मारा तो शांत बैठे ही थे। अब लाठी सिर तक लावे। बोल के है, पागल है कि साधु? फिर लोगों ने परामर्श किया, इनमें शांति बहुत है, कहीं संत ने हो। वो फलाने बाबू साहब हैं, वो साधु सेवी हैं, उनको बुलाओ, शायद वो कोई पहचान बताएंगे। तो ठाकुर साहब को बुलाया। आते ही उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और एक दोहा पढ़ते हुए, एक बार हरि घोड़ा भय ब्रह्मा भय लगाम, चांद सूरज रवि का भय चढ़ गए चतुर सुजान। इस दोहे को पढ़ते हुए साष्टांग दंडवत किया। महाराज ने हाथ उठाया, बोले भगवान इस दोहे का अर्थ बता दें। महाराज ने बता दिया 2 मिनट में। जो सर्वस्व को हर लेते हैं उसे हरि कहते हैं। शुभाशुभ को हर ले और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर दे, इसलिए भगवान का, परमात्मा का एक नाम हरि है। हरि स्वयं घोड़ा हो, मन के अंतराल में प्रवाहित हो जाए। बुद्धि ही ब्रह्मा है, बुद्धि लगाम हो। चांद और सूर्य, इंगला और पिंगला श्वास का नाम है, ये रकाब है। इस श्वास प्रश्वास का यजन करते हुए चढ़ गए चतुर सुजान। जो चतुर है, वास्तविकता के ज्ञाता है, वो इस पर चढ़ जाते हैं। जो श्वास का भजन नहीं जानता, उसको महापुरुष लोग अपनी कुटिया में 2 रोटी नहीं देते थे महात्माओं को। थोड़ा विधि समझा दिया। अब बुढ़वा बहुत बिगड़ा। 7 दिन से एक महापुरुष भूखे प्यासे बैठे हैं। तुम लोगों के गांव का नाश हो जाएगा, जल्दी करो, दूध लाओ। कोई दूध कोई दही ले आया। कुटिया बन गई, रहने लगे। कई मरती जीती घटनाएं घट गई। एक मिश्रा जी थे, जंगल विभाग के फॉरेस्टर। वो रोज बैलगाड़ी भर के दूसरे दिन लाके गिरावे लकड़ी। बोले गुरु महाराज धूना मैं तपाऊंगा। 4 महीना तो धूना तपाया, गांव भर मिलके धूना तापा और आया हेजा। मिश्रा जी गए मर। 2 लाश इस गांव से, 2 लाश उस गांव से, हर गांव से निकलने लगी लाशें। सूचना आई, बोले महाराज जी मिश्रा जी तो मर गए। बहुत बिगड़े मरे। बोले कहो भगवान, जे के मरी जाए का रहा तो ओके हाथ से हमार सेवा काहे करवायो? अरे ओके हाथ से करवाए का चाहत रहा, जो जिंदा रहता। साधु की सेवा करे से क्या फायदा? बस फिर पूछा करे सचों के मर गए? पता लगाओ। पता लगाया तो खटिया से नीचे उतार दिया है, बछिया का दान कर दिया गया है। सांस रुक जाती, कभी कभी लौट आती। तो बोले उठा विभूति लेके जो जियत विभूति पा जाई है तो मरी है ना।
अब दो ठाकुर दौड़े लड़के, हिम्मत न पड़े उनके घर में जाए कि भेजा के कीटाणु उड़ते हैं, जिसको छू जाए उसको भी हो जाए। तो बोले, चिल्लाए बड़ी जोर से। रात को 8 बजे उनके रोना पीटना बंद करके उनके लड़का भाग के आए 2। लो, गुरु महाराज ने दिया है, खिला दो और फिर हमें सूचना दो कि जियत पाए या नहीं। उन्होंने कहा कि जियत विभूति पा गई हैं तो मरेंगे नहीं। जाके लगा भी दिया। बोले, अरे बच्चे का तो है नहीं भैया, उम्मीद नहीं है, लेकिन खुशी की बात है, गुरु महाराज की विभूति मुंह में चली गई। जाके लगाया, खिलाया भी, आके उनसे बताया कि जियत पा गए। और दोनों लड़के आए, बोले महाराज मिश्रा जी जियत विभूति पा गए। तब महाराज धुना चेता के बैठ गए। लड़कों से कहा, भागो अब घर जाओ। 2-4 और थे, उन सबको सब लोगों ने मीटिंग किया, गांव वालों ने। रोज तो हम लोग 9 बजे तक बैठते हैं महाराज के पास, आज 8 ही बजे भगा दिया है। अल्टीमेटम बहुत बड़ा दिया है कि विभूति पा जाएंगे, जियत तो मरेंगे नहीं, मिश्रा जी तो नहीं बचेंगे। कोई दवाई तो दिया नहीं है, विभूति राखी तो है। आज लगता है महाराज भाग जाएंगे। अब मिश्रा जी मरे चाहे जिए, महात्मा अच्छे हैं, हम लोग दें पहरा, जब भागने लगेंगे तो घोड़े गिर के रोक लेंगे। 2-2 आदमी की ड्यूटी लग गई। महाराज धुना चेता के अपन लेट गए, सांस में लग गए, भजन में लेटे लेटे। लोग आवे देख रहे, निकल तो नहीं गए। जब करीब आवे तो महाराज की सांस भारी हो जाए, तो महाराज उठ के बैठ जाए। बोले, क्या बवाल है यहाँ पर, श्वास भारी क्यों हो रही है? परपंच सुन आ रहा श्वास में। धुना सुना खो दें, खांसे खूंसे तो दुबक जाए झाड़ी की आड़ में, फिर वापस चले जाएं। बोले है। रात भर में 3 बार आए। फिर दूसरी टीम पहरेदार वो भी आई, और हर बार महाराज को खांसते धुना खोदते देखा। इतने में बज गया 4। 4 बजे जिसकी ड्यूटी थी पानी भर के रखना महाराज की सेवा में शौच हो जाने का, वो आ गया। इतने में सब भगत आ गए। गांजे का दम लग रहा जैसे आप लोग बैठे, वैसे पूरा गांव आके बैठ गया। कोई किसी से बोल नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में रोड में जाके ताक लिया करें कि मिश्रा जी के गांव से कोई आदमी आवे तो उसे पूछ ले मरे कि नहीं। कोतवाल था लोगों को। इतने में एक आदमी चिल्लाए, बोले, अरे महाराज मिश्रा जी तो वो चले आ रहे हैं, बैलगाड़ी में बैठ के, उनके लड़का हाँक रहा है। भर देना भीड़ सब रोड पे चली गई। मिश्रा जी आए, प्रणाम किया। बोले, महाराज आप कब आ गए? रात भर हमारे खटिया में आप बैठे रहो, सिर से पांव तक हाथ फेरते रहे, तू घबराना, मैं आ गया हूं, तू मरी है ना। और 5 बजे करीब थोड़ी सी हमारी आंख लग गई। मैं टुकुर टुकुर देख रहा था आपको, आप बैठे थे, हाथ फेर रहे थे। 5 बजे जरा सी आंख लग गई, और इतने में आंख खुली तो आप नहीं थे। कब चले आए? तब बोले, अरे तब वो ठाकुर वे बोले कि महाराज तो रात भर धुना खोदत रहे, हम लोग पहरा दिए रहे यहाँ पर। महाराज बोले, धत तेरी धुरतन की, रात भर हमार भजन चौपट कर दिए सर। और तुम लोग जब इतने या विश्वासी हो तब नहीं रहेंगे। बस धुना बंद किया, चल दिए। बहुत मनाए, बहुत घोड़े गिरे। इसी प्रकार मरती जितनी कई घटनाएं वहां घट गई। 2 तब महाराज ने सोचा, गांव के पास रहते थे तो लोग कहा करते थे टीबी हो गया है, घड़ी टल रही है, जब न मर जाए। अब तो सदवाई में 4 चांद लग गए, काफी दम आ गया है। चलो एक बार गांव वाली कुटिया में चलें ताकि सबको दिखा दे। जहां ये मन में विचार किया तो भगवान ने मना किया, बोले ना, जाना मत। 1 महीना बराबर मन तुड़ाता रहा गांव की तरफ,
भगवान बराबर मना करते रहे। इतने में एक भगत चंवर दे गया घोड़ों के बाल का बिन के। तब बोले ये ठीक है, ये गुरु महाराज को दे देंगे, उनकी एक पांव टूटा है, वो टूटे पांव पर मक्खी उड़ाया करेंगे घाव पर, और गांव वाला देख लेंगे कि हम रोगी नहीं हैं बल्कि सचों के साधु हैं। अब सुगुन हो रहा, चढ़ गए ट्रेन में, ट्रेन चल दी, अब सुगुन हो रहा, भगवान मना कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच गए रामकोला, ट्रेन खड़ी हो गई। तब भगवान ने आदेश, आकाशवाणी आई, ठीक है आ तो गए हो, प्लेटफार्म पर पांव मत रखना, नहीं तो तुम्हारे सब कर्म हो जाएंगे। तो महाराज कहे मैं शिक्षा पकड़ के बाहर ताकूं कि गांव वाला कोई तो हमें देख ले कि हां साधु हैं, ठीक ठाक है। लेकिन भगवान की व्यवस्था, गांव वही गांव रामकोला, उसी के महाराज रवैया, गांव का एक भी व्यक्ति स्टेशन पर नहीं। ट्रेन चल दिया 20 मिनट रुक के। तो महाराज के हमने सोचा हमें आगे तो कहीं जाना नहीं है, चलो यहीं उतर जाते हैं, शायद कोई टकरा जाए तो देख ले, कुटिया न जा। चलती ट्रेन से उतर गए। महाराज के हम चोटाऊ गए। ट्रेन निकल गई। इतने में शरीर में से एक पुतला निकला महाराज के आकार का, बोले जाओ। वो बोला कि जाओ घर जाओ, तुम साधु नहीं हो सकते। एक फिर निकला, 3 बार निकला, जाओ घर जाओ, वो दिखाई दे रहा है, तुम साधु हो ही नहीं सकते, जाओ घर जाओ। 1 बार 2 बार 3 बार महाराज कांप गए एकदम, कूद के रेलवे पटरी के इस पार हो गए, क्योंकि इस पार ही गांव की जमीन है और उस पार दूसरे गांव की, उधर हो गए कि शायद ठीक हो जाए। फिर भी भयंकर अपसुगन। तो चल दिए जिधर मुंह था, बोले भगवान अभी हमको किसी ने नहीं देखा है और मैं उधर मुंह नहीं करूंगा, जन्म भर नहीं आऊंगा। चल दिए। फिर डांट पड़ी, बोले अब भागने से कुछ नहीं होगा। जब भजन करने लगे तो बोले भजन मत करो, तुम साधु हो ही नहीं सकते। रात को 4 बजे, दिन से रात को 11 बजे तक वहीं खड़े रह गए खेत में, कोई पास में नहीं आया, आंसू बह रहे थे। जब जाए की कोशिश करें कि प्रभु अभी तो किसी ने नहीं देखा, हम निकल जाए, बोले ना तुम घर जाओ। तब जब भगवान जाने नहीं देते, तब आस्ते आस्ते आए, अपनी कुटिया में बैठ गए। कुटिया में जब रहते थे, देखे एतल गैतल कुत्ता काला कुईरा आके रहने लगा था, वो था वहां ड्यूटी पर। तुरंत दौड़ के गया, महाराज के चरणों में लोटा और भागा गांव। 5 बार महाराज के पास आया और 5 बार गांव गया। और जो गांव के भगत आते जाते थे, जब महाराज रहते थे तब, उनकी खटिया में कूद पड़े, रजाई पकड़ के खींच दे, सबको जगा दिया। तो लोग कहें यार आज कुईरा बड़ा प्रसन्न है, कहीं संत जी तो नहीं आ गए। कौतूहल बस लोग पहुंचे, देखा संत जी को, आंसू बह रहे थे, रोवत रोवत दुर्दशा हो गई। भगवान खुशी नहीं, 1.5 साल तक बैठे ही रह गए। कोई आवे तो आंसू पूछ ले, मौका रहे तो धो ले, अन्यथा केवल रुलाई आवे। भगवान कहे घर जाओ, तुम साधु हो ही नहीं सकते। बोले प्रभु घर तो नहीं जाऊंगा, हमसे बड़ा अपराध हुआ जो आपकी आज्ञा की उल्लंघन किया, घर तो नहीं जाऊंगा चाहे प्राण निकल जाए। 1.5 साल बाद सुनवाई हुई। बोले अब तो कभी नहीं आओगे? बोले कभी नहीं। तो बोले थूको और चाटो। तो भगवान ने थुकवाया जमीन पर और चटवाया अनुभव में, इसी वक्त निकल जाओ। उस समय रात के 2 बजे थे। महाराज उठ के तुरंत चल दिए। तो रात को 2 बजे एक आदमी टकरा गया। तो बोले संत जी कहां? बोले अब जा रहे हैं। बोले भल तो के यही शोभा है। अरे जब साधु हो गए हो तो का रोनी शकल लेके यहां पड़े हो गांव में, कहीं बह बिलाए जाते हो। निकल गए महाराज। महाराज कहे हो
भगवान कहें यहां पांव रखो तो 2 इंच बाएं मत रखो। सीता जी ने उस सीमा रेखा का उल्लंघन किया तो लंका में भोगना पड़ा। तो रेख लांग सिए बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। प्रभु जो सीमा निश्चित कर दें उस रेखा का उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता। तो हुक्म उनका दिलो जां पे चलता रहे। भगवान ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम आप बैठ के बतिया में, घंटों बतिया में, और सबके लिए सुलभ है। ये कोई कहावत नहीं, लेकिन ये जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा होती है। ऐसे महापुरुष के निर्देशन में टूटी फूटी साधना पार लगने से, टूटी फूटी सेवा करने से वो जागृति आ जाती है। फिर साधक जितना डूब के लगेगा उतना ही उसके भगवान साथ हैं। तो भगवान जब तक ये जागृति न आवे तब तक सही मात्रा में पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाली भजन साधना जागृति ही नहीं हुई। जो हम श्रम करते हैं वो एडमिशन के लिए प्रयत्न मात्र है, भजन जागृत नहीं है। बंदगी हो तो शान की बंदगी, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। हमने कुछ निवेदन कर ही दिया, व्यवस्था हो गई। एक बाबा ऐसी अवस्था से गुजर रहे थे, सिद्ध हो गए। जो मन में सोचे वही हो जाए। चबूतरे पे बैठे थे, पीपल का पेड़ था, चबूतरे पर घाम था। महाराज ने सोचा बैठने की जगह तो यही बढ़िया है, ये डाल थोड़ी बढ़ जाती तो अच्छा होता, छाया हो जाती। वो रात भर में बढ़ गई। सुबह देखा कि अरे इतनी लंबी, कहीं गिर जाए हम दब के मर न जाए। इतने में गिरी और दब के मरोगे और कहीं कुछ नहीं। तो व्युत्थाने सिद्धियां प्रकट होती है, वास्तव में सिद्धि है, किंतु केवल्य की प्राप्ति के लिए उतना ही बड़ा विघ्न है काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। महाराज कहें हो हम सधुआई दिखाने गए थे गांव, सबने हमारी रुलाई देखा। ताना मारे जो का रोनी शकल लेके बैठे हो, जब साधु हो तो कहीं बह बिलाई जाते हो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।